तुम्हारी ये जो सारी अकड़ है ना, जिसको तुम मोहब्बत का नाम देते हो, ये सिर्फ मेरे ही सामने है। अपने बाप के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारे बाप ने किस तरह मुझे अपने जाल में फंसाया। बहुत बड़ा नाम है ना उनका। एक लड़की से डर गए। चलो, मैं तो पढ़ाई ठहरी, तुम तो उनकी औलाद हो ना, सगे बेटे। क्या हश्र कर दिया उन्होंने तुम्हारी जिंदगी का। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? मेरे बाबा, मैंने, मेरे घर वाले, हम सब ने तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाया था ना। तुमने मेरी वजह से गोलियां भी खाई, जान भी जा सकती थी तुम्हारी। लेकिन अफसोस कि ये सब हमने नहीं किया। जो कुछ भी किया तुम्हारे बाबा साहब ने किया। घिन नहीं आती तुम्हें अपने आप से? क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हो रहा? या अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुम्हारे ही बाबा साहब ने किया है? जेल में होना चाहिए उन्हें। मगर तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी ये जो सारी अकड़ है ना, जिसको तुम मोहब्बत का नाम देते हो, ये सिर्फ मेरे ही सामने है। अपने बाप के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। कि आज तक तुमने कभी मेरी बात सुनी हो। कहा था सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, नहीं जाते, लेकिन नहीं, तुमने कभी नहीं बात की। देखो अब क्या हुआ है। अम्मी, मैं फैसला कर चुका हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं फैसला कर चुका हूँ। तुम कोई अकबर बादशाह नहीं हो कि एक दफा जबान दे दी तो तुम मुकर नहीं सकते। तुम डॉक्टर रेहान के बेटे हो, तुम वही रहो। आते ना बाबा, मैं बात करूंगी, मैं सब कुछ संभालूंगी। आपको कुछ संभालने की जरूरत नहीं, मैं संभाल चुका हूँ और यही सही है। कब तक इश्क में पागल और अंधे रहोगे? बड़ी बहन के पीछे तुम जेल गए हो, अब जिंदगी भर छोटी बहन को अपने गले में फंदे की तरह डालोगे। आप जो कुछ भी कहें, लेकिन मैं अब अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा और यही मेरा फैसला है। बेटा, मैं हल निकालती हूँ ना कोई और। हमेशा कुर्बानी के बकरे तुम क्यों बनते हो? ऐसे मेरी बात तो सुनो। ऐसन डील फाइनल हो गई है उनके साथ, बस अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मैं उनको कह आया हूँ कि मैं तो शायद ना आ पाऊँ, तो दारा आएगा तो तुम जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। जी बाबा साहब। बाबा साहब, वो शेरू पकड़ा गया। ये तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर नहीं है, उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। क्या? यही कि महक की गाड़ी को हिट करने की इंस्ट्रक्शंस आपने दी। बकवास करता हूँ, झूठ बोलता हूँ। बाबा साहब, हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन किसी की जान लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ड्राइवर हमारा ही था, एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़ई हो गई। शमशेर कहाँ है? घर पे आपका इंतजार कर रहा है। हाँ। जरा थाने लो गाड़ी।
थाने चलो। जी। अरे नवाब साहब, आप खुद आ गए, मुझे फोन कर दिया होता मैं खुद आ जाता आपके पास। उस हराम खोर को लेकर आओ जरा अंदर से। आप तशरीफ रखिए। हरामखोर, बड़ा शौक चढ़ा है ना तुझे सच बोलने का। अब बोल सच, बोल। बोलता क्यों नहीं है? बस कीजिए बाबा साहब। बस बीच में मत आना। ये अभी जाएगा घर और सबके सामने खड़े होकर बोलेगा कि इसने जो कुछ कहा है वो झूठ था। मालिक, मैंने जो कहा सच कहा। जुबान चलाता है आगे से। बाबा साहब, इसके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा शमशेर को सब कुछ बता चुकी है। ले जाए इसे यहां से, इससे पहले कि मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूं। दिलावर अंकल आए क्यों नहीं है अभी तक? मुझे तो लगता है वो लड़की आज इस घर से निकली ही निकली। तुम्हें पता है, मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि बाबा साहब ने कुछ किया, लेकिन ये अंदाजा हरगिज नहीं था कि सब कुछ इन्होंने ही किया। आज बाप बेटे के बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। जो भी हो, आई रियली डोंट केयर एज फार एज वो लड़की बस इस घर से हमेशा के लिए निकल जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बल्कि मेरे ख्याल में शमशेर जज्बात में आकर महक को लेकर घर ही ना छोड़ दे। ऐसा वो कभी नहीं करेगा। शमशेर खुद भी जानता है कि दिलावर अंकल के बगैर वो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी उस लड़की के साथ बहुत दिन गुजार लिए उसने। बाबा साहब आ गए। ये कैसी